यस सर। ऑलराइट, तो ये प्रोग्राम बना के हम देख सकते हैं, ठीक है। और यस इसमें सर। लेकिन वो नहीं दिया है, जो ये डिस्प्ले बिट्स कॉल कर रहा है ये नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो चलिए एक बार ऐसे हम लोग, ठीक है, ये तो हम लोग कम से कम देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, कि हेक्साडेसिमल में हमारा बिट्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, ठीक है, दैट वी कैन सी। तो इसमें बेसिकली वही किया है, वो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बना के और कन्वर्ट कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें बस ये नहीं सर दिया हुआ है। डिस्प्ले बिट्स का क्या बोले सर, डिस्प्ले बिट्स का मेथड सर? हाँ, ये मेथड जो है, ठीक है, कि इस मेथड, देखिए यस। मेथड का मेन काम है ये, ठीक है, ये चीज है ना। यस सर। इसका मेन काम है कि आपको ये कन्वर्ट करके दे रहा है इसमें, है ना, ठीक है। तो दिस इज, ये लोग ने अपना से क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो अभी नहीं देखते उसको, ठीक है। तो पहला वाला वर्जन हम अपना से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसका, ठीक है। तो एक काम यस करते सर। हैं, ये प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स राइट दिस प्रोग्राम, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में इनपुट लेके उसको पहले दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेट अस ट्राई दैट, ठीक है। बिकॉज ऐसा तो शायद ही यस हमने सर। किया हुआ है ना, बहुत कम ही किया हुआ है ऐसा। और फिर यस सर। हम अपना वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं इसका, तब उससे क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक तो आपका और बेटर होगा ना, ठीक है। और फिर कंपेयर करेंगे कि हमने जो बनाया है और इन लोगों ने जो बनाया है उसमें क्या फर्क होता है। बिकॉज देखिए, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन का प्रोग्राम हमने भी काफी बार बनाया है, बट यशवंत कानितका का प्रोग्राम ज्यादा अच्छा है हम लोग से, ठीक है। उनका प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, मैंने वो देखा है, ठीक है। तो उन्होंने भी वो बिट्स को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाया, हम लोग भी बनाते हैं कई बार, ठीक है, बाइनरी का। तो हमारा वाला जो होता है लूप में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बट उससे ज्यादा बेटर इनका प्रोग्राम देखा मैंने, है ना, जहाँ पे इन्होंने शिफ्ट ऑपरेटर्स वगैरह भी यूज किया और उससे बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक द ऑथर हियर ऑल्सो मस्ट हैव डन दैट, ठीक है, इसीलिए इन वो नीचे ला रही थोड़ा सा, ठीक है। तो ऊपर भी लिखा है इन्होंने सेक्शन, प्रोग्राम नंबर 14.14 है, कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने, उसमें आ रहा है, ठीक है, 14.4 में शायद। ठीक, कहीं पे लिखा था उन्होंने कि 14.4 में आएगा वो, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको बना के देखते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई दिस आउट। चलिए एक काम कर लेते हैं, सिर्फ सी वाला कोई खोल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सी डी डॉट डॉट एंड कोड। चलिए, तो सिर्फ सी वाला खुल गया। तो अब यहीं पे हमने कुछ पहले ही बनाया था शायद, बिटवाइज का है ना, ठीक है, छोटा मोटा, बट छोड़िए उसको, रहने दीजिए। तो लेट अस यस डू सर। दिस। और एक काम और करते हैं, अच्छा बाद में फोल्डर बना के मैं कर दूंगा वो, फोल्डर बनाने से अच्छा रहता था। तो चलिए यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग बाय द नेम बिटवाइज, और एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बुक है, सी इन डेप्थ। चलिए, तो यहीं पे अभी हम लोग 14.1 बना रहे हैं, ठीक है। तो 14-1.c। तो डू यू वांट टू इंस्टॉल सी? तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट ही तो यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, इसमें प्रोफाइल डिफॉल्ट नहीं आया है। अच्छा, क्लास वाला प्रोफाइल यूज हो रहा है इसीलिए। अच्छा, डिफॉल्ट यूज कर लेता हूँ, तो सी वाला इंस्टॉल्ड है वहाँ पे। ओके, सो लेट्स क्रिएट दैट प्रोग्राम। तो इसको एक बार ऐसे साइड में रख लेते हैं। वो बाद में लाएंगे उसको, डिस्प्ले को, ठीक है। इंटी मेन वॉइड ए कॉमा बी पी आर आई टी प्रिंट एफ, enter values for a and b in hexadecimal. Kernel %x
परसेंट एक्स एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। ए इज इक्वल टू, अब वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है या मतलब देख लेंगे वो जब कैपिटल एक्स वाला है ना, ठीक है, कि इज इट टाइपोग्राफिकल मिस्टेक या कैपिटल एक्स भी काम करता है, ठीक है। ओके सर। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बट लेट्स सी इट। ऑलराइट, बाद में उसको लेते हैं हम लोग, जो एंड और वाला जो बात है उसको बाद में लेते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं रिटर्न 0। तो अभी इसको जानबूझ के काटा गया है ना, क्या है पता नहीं है, क्योंकि पेज नंबर तो ठीक है, पेज नंबर 370 है, और उसके बाद में ये आ रहा है 371 है ना, ठीक है। तो पेज तो ठीक ही लग रहा है, तो ये मतलब आधा ही प्रोग्राम है लगता है यहाँ तक, है ना, ठीक है, दिस इज नॉट फुल प्रोग्राम। तो लेकिन आधा ही दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पे, फुल प्रोग्राम दिखाने की कोशिश भी नहीं किया गया है। नीचे में जाते हैं तो फिर ये दूसरा प्रोग्राम है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी आधा ही दिखाया है, ठीक है, नॉट द फुल प्रोग्राम, है ना। तो चलिए बाकी हम लोग फुल कर लेंगे, अगर आप चाहे तो और एंड अदर थिंग्स आल्सो यू कैन ऑलवेज पुट एंड सी। तो बट अभी हमको देखना है कि जिस हिसाब से हमने जैसे एंट्री कर रहे हो वैसे करके हमको मिलता है कि नहीं मिलता डेटा, ठीक है, दैट वी वांट टू चेक, है ना। रात को। तो ls cd bitwise c in depth gcc हो गया। इंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन हेक्साडेसिमल, है ना। तो लेट्स यूज जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है वही यूज कर लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद में fa5 स्पेस a3c42, लेट्स प्रेस एंटर। तो देखिए, है ना, तो इसमें तो कैपिटल में दिखा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे आउटपुट हमारा स्मॉल में आ रहा है ना। तो अभी सर एक, हाँ वो स्मॉल एक्स यूज किए उस वजह से हाँ, शायद। हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। चलिए सर ट्राई ये करके हाँ देख लेते हैं। प्रोग्राम क्या है सर, जो अभी आप बोले हैं लास्ट पेज में। नहीं, जैसे ये देखिए, एक तो यस सर। मतलब इसका क्लोजिंग ब्रेस नहीं आया यहाँ पे हमारा, ठीक है, सॉरी 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 ये सॉरी वाला। सॉरी, हाँ यहाँ है, ये तो है ना यहाँ है, सर। हाँ, वही मैंने नहीं हाँ सर देखा नेक्स्ट पूरा। पेज में। चलिए, ये सर नेक्स्ट इट्स पेज। देयर, हाँ, यस तो वही सर। मैंने नहीं देखा था। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको भी लगा के देख लेते हैं, जो कैपिटल एक्स को भी। तो चलिए इसे समझ में आ गया यस कि सर। मतलब हमारा जो ये फिगर्स है, ठीक है, वो कैसे आएगा, है ना। एंड इनपुट में आई सर थिंक, ये हाँ, जो सर परसेंट के साथ एक से ये कौन सा टाइप है सर। ये हेक्साडेसिमल के लिए है, ठीक है। स्पेसिफाई हेक्साडेसिमल। हाँ, ये हेक्साडेसिमल के लिए हो गया, ठीक है। अगर यस सर। इसी में देखिए अभी डी लगा देते हैं तो वो जो फिगर है हमको डेसिमल में दिखेगा, अच्छा। ठीक है। तो अगर सेम को हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, तो कॉपी कर लेते हैं कि बार बार लिखना नहीं पड़े। कंट्रोल वी, तो देखिए अभी डेसिमल में दिखा दिया, ये तो डेसिमल में आ ठीक गया है। सर। तो x वाज फॉर ये हेक्साडेसिमल। तो अभी जैसे समझ में आ गया हम लोगों की जो स्मॉल x है दैट इज फॉर। तो अभी जैसे देखिए, ये सब जो छोटा मोटा बात है ये सब नहीं है बुक्स में, ठीक है। तो अगर आप जाके यस सर। मतलब बुक्स खोलिएगा वहां पे जहाँ पे ये समझाया हुआ है फॉर्मेट स्ट्रिंग्स वगैरह, तो ओनली स्मॉल। तो अब वही है कि अब अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का चीजें कवर किया रहता है, तो इसीलिए मतलब अगर एक से ज्यादा बुक पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। एंड अगेन, जैसे अब देखिए, अब मेरे लिए बुक फास्ट रीडिंग हो रहा है, ठीक है, फास्ट रीडिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले से पता है। अब जो चीज नहीं है, जैसे अभी जैसे कैसे ये छोटा सा एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई भी कर लिया था मैंने, कि जैसे मैंने बोला ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है या मतलब जानबूझ के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज, तो दोनों चीज हमने देखा, तो और ये मैंने इस पे भी शक किया कि मेरे केस में स्मॉल में आ रहा था, इसमें कैपिटल। तो अभी जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो कैपिटल में आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज द रीजन है, ठीक है। तो अगर एक काम कर जाता है, इसका मतलब है कि एक नया चीज सीखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है।
तो विच वॉज नॉट कवर्ड इन अदर बुक्स एक्चुअली, ठीक है, तो दूसरा बुक्स में कवर्ड नहीं है। तो यस एग्जैक्टली दैट इज द केस है ना, ठीक है। तो वही चीज है। यस सर। तो देखिए, तो अभी अभी तक है ना, हम लोग क्या करते थे, हम लोग कभी भी इस तरह का, और देखिए यहाँ पे कम से कम हेक्साडेसिमल और बाइनरी में तो ऐसे कन्वर्शन हो जा रहा है, अगर ये सही कन्वर्शन है तो, ठीक है, यहाँ पे जो कन्वर्शन दिखा रहा है, इफ दैट इज एंड इट शुड बी रियल कन्वर्शन ओनली, ये वेरीफाई कर लेना होगा हम लोग को, ठीक है, कि अगर ये कन्वर्शन, जैसे एक छोटा सा केस में लेता हूँ, ठीक है, फिर पता चल जाएगा, और इसको परसेंट डी करके, जैसे एफ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एफ देते हैं तो 16 आना चाहिए, ठीक है, तो देखते हैं, यस। तो डी कर देते हैं, यहाँ पे भी डी कर देते हैं। तो अगर हम इनपुट में डालते हैं एफ, दो डालना है ना हमको, तो एक डालते हैं ए, ए इज 10, ठीक है, एंड एफ इज 15, ठीक है, तो देखिए कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जहां पे आपको क्या करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो टेंशन क्या लेना है, ठीक है, या हेक्साडेसिमल से इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कोई टेंशन नहीं लेना, आप फॉर्मेट स्ट्रिंग से काम चला लीजिए वहां पे, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, द प्रोग्राम हैज बीन रिटन ऑलरेडी फॉर यू, ठीक है, देखिए ना, उसको आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब जहां पे आपसे लॉजिक पूछा यस सर। जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं आप वो डिवाइड करके ही दिखाइए, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, तब तो आपको पूरा पूरा प्रोग्राम यस लिखना सर। पड़ेगा उस तरह से। बट अदरवाइज यस यहाँ सर। पे बना बनाया मिल जा रहा है हम लोग को, देखिए ना, ठीक है, इजीली हम लोग काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, तो हमने देख लिया इसको हेक्साडेसिमल में करके, तो कंट्रोल एक्स सब डाल देते हैं। अब बाकी ये करके देख सकते हैं हम लोग, जो एंड और ऑपरेटर्स जो है वो भी डाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे अब बिट्स में हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसके लिए इसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, विल हैव टू राइट अ प्रोग्राम फॉर बिट्स, ठीक है, तो करेंगे, वो भी बनाएंगे। तो इसको यस। डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, एंड इट्स वॉइड बिकॉज हमको रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ डिस्प्ले करा देना है वहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। डिस्प्ले बी आई टी एस बिट्स, और उसके बाद में आई एन टी एक्स, तो दैट्स द प्रोटोटाइप, ठीक है, और ये फंक्शन नीचे में आ जाएगा, वो डी एस पी एल ए वाई डिस्प्ले बी आई टी एस बिट्स एंड आई एन टी एक्स, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो कन्वेंशंस भी यूज किया जा रहा है, मॉडर्न कन्वेंशन से कुछ कुछ, जैसे कि ये वाला जो है ना, कैमल केसिंग वाला, अब सी के टाइम में तो हम लोग सारा चीज स्मॉल में यूज करते थे, ठीक है ना, वी नेवर यूज कैमल केसिंग, ठीक है, बट अभी तो चलिए उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो चलते करते कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगेन अगेन देखिए, फिर से वो जो इनकम्प्लीट वाला बात है, मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा एक्चुअली, ठीक है ना, बिकॉज देखिए इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, बट वेर इज द डेफिनेशन ऑफ इट, है ना, इसका तो डेफिनेशन तो है नहीं, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन दूसरे फाइल में होता था तब तो इंक्लूड करना चाहिए था उसको, है ना, ठीक है, बट इन्होंने जानबूझ के नहीं दिया है, ऑथर ने जानबूझ के नहीं दिया कि उसका डिस्कशन बाद में होगा, ठीक है ना, बाद में होगा। तो देखिए जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, बट इसके बाद में इसका डेफिनेशन आना चाहिए था, जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन नीचे में आना चाहिए था, जैसे अगर मान लीजिए मैं ये डेफिनेशन नहीं बनाता हूँ, लेट मी डू लाइक दैट ओनली, है ना, देखिए इतना पे करके छोड़ देते हैं, तो एक कुछ, तो यहाँ पे पहले आ रहा था, देखिए वो दो तीन डॉट आ रहा था, देखिए फंक्शन डेफिनेशन फॉर दिस नॉट अभी फाउंड भी है करके, सर। है ना, ठीक है ना, आ यस गया। सर। अब इसको कंपाइल यस करके सर। देखते हैं कि कंपाइलर कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये तो विजुअल स्टूडियो का जो फॉर्मेटर है या जो एक्सटेंशन है वो बता दिया, ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या बोलता है, कंपाइलर कुछ नहीं बोला, देखिए ना, ठीक है, कंपाइलर कोई टेंशन नहीं इससे, है ना, बट जब मैं इसको, अब देखिए अब अगर मुझे करना होगा इसको, ठीक है, तो आई ऑलवेज राइट दिस डिस्प्ले हियर, डी आई एस पी एल डिस्प्ले बी आई टी एस जो है हमारा, मैं तो यहाँ लिखूंगा इसको, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो बट अभी ऑथर ने इसको ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सी इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, इवन जावा, ठीक है, सी प्लस प्लस, ये सब सब सी का कन्वेंशन फॉलो करता है, बट पाइथन में ऐसा लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा, है ना, ठीक है, बिकॉज पाइथन का यस सर। अपना एक कन्वेंशन है, ठीक है, पाइथन में सेमीकोलन तो होता नहीं है, वहां पे आपका जो स्टेटमेंट एडेंटेशन। है ना, जो यस स्टेटमेंट सर। है, एक तो इंडेंटेशन है और दूसरा है ये, यस सर। मतलब एक न्यू लाइन से आपका स्टेटमेंट वहां पे खत्म होता है, ठीक है, बिकॉज वहां पे डिलीमीटर ये नहीं है ना, सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो उसका नया स्टेटमेंट स्टार्ट होता है वहां पे, है ना, ठीक है, और जो ब्लॉक होता है वो इंडेंटेशन से होता है, ठीक है, बट हियर इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्री फॉर्म लैंग्वेज बोला जाता है, आप चाहने से सारा प्रोग्राम एक लाइन में भी लिख सकते हैं सी में, है ना, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पे आप देखिए, अब जब इसको यूज किया तो अब शायद प्रॉब्लम आना चाहिए, देखते हैं। तो ये देखिए आ गया ना कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू डिस्प्ले बिट्स करके, है ना, ठीक है, आईडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस करके, एंड आई थिंक देखिए वो ए डॉट आउट ऑलरेडी बन चुका था, बट देखिए वो रिमूव हो गया है, देखिए यहाँ से, है ना, ठीक है, अगर आप थोड़ा देर पुराना वाला देखिएगा तो ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मतलब एवरी टाइम इन माय ओपिनियन, ठीक है, एवरी टाइम यू कंपाइल, है ना, ठीक है,
तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फाइल को इरेज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, देखिए ना ये डॉट आउट को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसको नहीं मिला वो ये फंक्शन नहीं मिला, ठीक है, तो देयर वाज एन एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन, तो क्या हुआ यहाँ पे, उसको हटा दिया गया, देखिए उसको इरेज कर दिया गया यहाँ से ना, ठीक है। तो आया समझ में, ठीक है, इस तरह से यस कुछ। सर। तो यस चलिए, तो सर। अब देखिए, अब मान लीजिए अब ये प्रोग्राम को अगर एग्जैक्टली लिखने जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ दिस इज नॉट देयर, है ना, ठीक है, इसका डेफिनेशन है नहीं, ठीक है। तो अभी तो यस हम सर। क्या कर सकते हैं, अभी हम अगर डाल देंगे इसको, ठीक है, void disp डिस्प्ले, एक एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन तब तक डाल देते हैं, तो खाली करके छोड़ देते तो भी काम चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, नथिंग विल बी द आउटपुट, ठीक है। लेकिन एरर नहीं आएगा, देखिए, ठीक है, और एरर नहीं आएगा तो आपका ये बन गया, ये डॉट आउट, ठीक है, आराम से बन गया, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एनीवेज बट आउटपुट विल बी द सेम, जैसे पहले था वैसे आउटपुट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बाकी का ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे, तो प्रिंट एफ और ए एंड बी, और बाद में फिर बिट पैटर्न भी मिला के देखना होगा कि कैसे कैसे करे, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। स्लैश एन कॉमा ए एंड बी। सर वो रेड मार्क से है। सेमी कॉलन के लिए सेमी होगी, कॉलन। सेमी कॉलन। ठीक है। इसको अगर हम कॉपी कर लें, क्योंकि एंड और तो सिमिलर है, जॉर भी वैसे ही होगा, और बाकी फिर निगेशन के लिए अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए प्रिंट ही कर लेते हैं दोनों ही। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज जॉर, ठीक है। उसके बाद में ये था और टैब एग्जैक्टली काम नहीं कर, चलिए ठीक है, सेव। इनपुट से एक बार फिर कॉपी कर लेते हैं, तो चलिए उसके हिसाब से आउटपुट को देख लीजिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 FA5, उसके बाद में A3C42 सेम ही आना चाहिए, ठीक है, 2 3 C00, उसके बाद में 1A3 FE7, उसमें 1803 E7, ठीक है। उसके बाद में जो ऑपोजिट था, तो FFED C05A, उसका में FFF5C, ठीक है, देन 3BD, ठीक है, फाइन है ना। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को ये बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है। तो चलिए आज तो मैं यस इसको सर। नहीं बनाऊंगा, बिकॉज ये आपका भी टास्क है, पहले आप इसको बनाइए, ठीक है। एंड इसमें कोई बिटवाइज हम लोग यूज नहीं करेंगे फिलहाल, है ठीक है। तो कोई बिटवाइज वाला यूज नहीं होगा इसके अंदर में, हमको नॉर्मल लूप यूज करना है, नॉर्मल लूप यूज करके काम करना है, यस सर। ठीक है। तो यस सर। बेसिकली बेसिकली हम लोग को यही प्रोग्राम लिखना है कि हमको कन्वर्ट करना है एक्चुअली में, ठीक है। वो जो डेसिमल जो हमको नंबर मिल रहा है, ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू ये मतलब उसका बिट पैटर्न हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे, तो वो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी अगर हिंट दे दूंगा तो हो ही जाएगा ऐसे ही आराम से, ठीक है। यस और सर। उसको मतलब एग्जैक्टली हमको क्या करना है, 32 में ही प्रिंट करना है, ठीक है, दिस हैज टू प्रिंटेड एग्जैक्टली इन
32 है ना, ठीक है, 32। 32 में प्रिंट यस। करना है तो वो हो जाएगा, मतलब बेसिकली लूप यूज करके करना है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो इसमें शायद वो बिट वाइज से ही शायद उसको किया होगा, ठीक है ना, या हो सकता है लूप से किया होगा, बट मत देखिए इसको, ठीक है। और ये शो बिट्स में ये डिस्प्ले बिट्स बनाने की कोशिश कीजिए अपना से ही, ठीक है, ताकि हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब चीजें, ठीक है, इसी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक कर लेना होगा, है ना, यस ठीक है। यस तो सर। चलिए अभी इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। तो चलिए प्रोग्राम बना। तो एक चीज जो हम लोग नहीं करते तो वो भी हमने किया, हमने हेक्साडेसिमल में इनपुट लेके और उसका आउटपुट डिस्प्ले कराने की कोशिश किया। फाइन, ठीक है। ओके देन, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज अप्लाइड टू एन ऑपरेंड ट्वाइस, ठीक है, द रिजल्ट, हाँ ये पॉइंट भी अच्छा लगा था मुझे एक्चुअली में, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ तो दिया नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसको कि कॉम्प्लीमेंट दो बार कीजिएगा ना तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, ये ट्राई करके देख लेते, वहां दिया हुआ नहीं है, ठीक है, दिस वी कैन ट्राई, ठीक है। तो जैसे प्रिंट एफ, और अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले, अगर हम लोग इस तरह से कुछ है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का यस। कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू परसेंट एक्स कॉमा सर कॉम्प्लीमेंट इससे ऑफ, क्या हुआ सर? इससे वापस आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो ओरिजिनल नंबर हम लोग को मिल जाता है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये एक एडिशनल हमने लगा दिया यहाँ पे अपना से। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई इट आउट अगेन, इसको कॉपी कर लेते पहले। तो ये देखिए ना यहाँ पे एक स्लैशन नहीं दिया हमने, तो बट अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम देयर वेरी क्लियरली, ठीक है, कि ये देखिए। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकला था तो ये आया था, देखिए ना, तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 123 FA5 करके ना, ठीक है। तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट ये आया था, फिर उसी कॉम्प्लीमेंट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, देखिए हमने कॉम्प्लीमेंट जो था उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने, तो देखिए क्या है, ओरिजिनल नंबर हमको वापस मिल गया, ठीक है। तो फिर ऐसे कंपेयर करके लाइक दिस, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल नंबर था जो यहाँ मिल गया, देखिए, ठीक है। तो बट ये डायरेक्ट प्रिंट किया था आपने, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल के आपने प्रिंट किया है ना, ठीक है। तो इस चीज को यस यहाँ सर। पे बताने का कोशिश कर रहा है कि व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज अप्लाइड टू एन ऑपरेंड ट्वाइस, है, ठीक है, द रिजल्ट इज द ओरिजिनल ऑपरेंड, जैसे वही वाला कि मतलब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट में फिर से कॉम्प्लीमेंट अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इसका यूज केस भी दिया है कि ऐसा टाइप का टेक्निक कभी कभी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है, दिस फीचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग डेटा, ठीक है। तो एनक्रिप्ट में आप क्या कीजिएगा, आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिएगा, और जब डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तो जो डेटा है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो वो वापस क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टू यस एनक्रिप्ट सर। द डेटा वी अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर टू इट, एंड टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है, टू गेट इट बैक, ठीक है, टू द ओरिजिनल, आप क्या कर सकते हैं, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। तो वही एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरह से है ना, तो ये तो हमने देख लिया करके। नाउ द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ दीज ऑपरेटर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इज, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इसका है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का है, फिर एंड का है, फिर जोर का है, फिर और का, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। एंड ज्यादातर मतलब जो यस सर। कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मतलब, देखिए कंपटीशन में क्या होता है ये देखा जाता है आपका डेप्थ कितना है, सिंपली, है ना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ना कि यस सर। 100% आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो परसेंटेज डिसाइड करता है एक्चुअली कि आपका डेप्थ कितना है, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब आउट ऑफ 10 6 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मतलब 60% आपको नॉलेज है, ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट इट डिसाइड्स, ठीक है। अगर मतलब वो क्वेश्चन लगभग सारा एस्पेक्ट को कवर करता है तो, है ना। तो अगर आपने 6 क्वेश्चन का आंसर दिया मतलब 60% आपको नॉलेज है, 7 क्वेश्चन का आंसर दिया 70% आपका नॉलेज है, ठीक है ना। 10 का 10 आंसर दे दिया मतलब 100% नॉलेज है मोस्ट ऑफ, ठीक है, लाइक दैट। तो वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब यस सर। जैसे, चलिए फिर उसके बाद में वही प्रेसिडेंस, ये प्रेसिडेंस वगैरह बहुत बार हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है, बट ये जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह होता है इसमें यही सब छोटा मोटा चीजों के ऊपर में क्या होता है, ज्यादातर आपको टेस्ट किया जाता है ना, ठीक है। यस एंड द सर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एसोसिएट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिमेंबर, ठीक है, एंड द अदर थ्री एसोसिएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, द ऑपरेटर्स
दिस एंड दिस, ठीक है, हैव हायर प्रेसिडेंस देन द थ्री ये बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिमेंबर, ठीक है, ये भी हमने देखा था ना कि ये दोनों भी होता है, इक्वल टू एंड ये नॉट इक्वल टू भी है दोनों। तो अभी इन दोनों का प्रेसिडेंस जो होता है वो हायर होता है, ठीक है, देन द बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्चुअली, ठीक है, जो बाइनरी वाला बिटवाइज ऑपरेटर्स है। So we need to place parenthesis if we want bitwise operation to take place before the comparison, है ना, ठीक है। अब इसके लिए जो भी कंपैरिजन चार्ट है, मेन कंपैरिजन चार्ट है, वो भी देखिए, ठीक है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए हम लोग को हमेशा, ठीक है, कि उसमें मतलब किसका क्या रैंक है, कौन सा ऑपरेटर क्या रैंक है, ठीक है, वहां से आप पता कर लीजिए, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि कौन सा ऑपरेटर किस उसमें आता है, ठीक है, प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, ठीक है, एसोसिएटिविटी किसका क्या है, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो बेसिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया गया, और अब आ रहा है शिफ्ट ऑपरेटर्स, है ना, तो वो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ओपन नहीं करता हूँ आज, कल इसको करते हैं, ठीक है, यस सर। कल इसको करते हैं, तो इसको शाम वाला क्लास में करेंगे, ठीक है, तो यस दोपहर सर। में वही डॉट नेट ही लेके चलेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, कंटिन्यू करते हैं फिर कल। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।